Jai Sri Swaminarayan. SHM School CBSE runs by Sri Sajanand Gurukul Mankwa heartily welcome you to this online education platform. A student of class 7th, today we will start the exercise 2.2 of chapter 2. Now we will see the question number first. What is saying question number first? So which of the drawing A to D, A, B, C, D. So flowing numbers, flowing number fractions, यानी जो दिए गए जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग A to D में से कौन किसका फिगर है वो हमें बताना है. Now we'll see the question number first. 2 into 1/5. यहाँ फ्रैक्शन देखो 1/5, यानी जो डिनोमिनेटर प्लेस पे है, जो डिजिट होता है, जो नंबर्स होते हैं वो पार्ट है किसी फिगर का. तो ये कितने हैं? 5 है. तब देखेंगे कि इस 4 टाइप के हमारे फिगर हैं, उसमें से 5 पार्ट किसके हैं? फर्स्ट फिगर का 3 पार्ट, सेकेंड फिगर का 2 पार्ट, थर्ड फिगर में हमें दिख रहा है 4 पार्ट, और यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5 पार्ट. ठीक है, तो ये इससे पता चल गया कि इस फ्रैक्शन का हमारा फिगर कौन सा होगा? D1. तो हमारा यही बता देना है कि फर्स्ट का जो आंसर होगा वो D होगा. क्या होगा? D. क्लियर? कैसे पता चला? तो हमने पार्ट देखा 1/5 है, यहाँ पे 5 पार्ट है, तो फिगर का ये मैंने क्या देखा, तो इसमें 3 पार्ट, 2 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट. तो 5 पार्ट यहाँ देखा, कितने टाइम्स है 1/5? तो 2 टाइम्स है. देखो 2 फिगर है, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? D1. अब देखेंगे सेकंड क्या है? 2 into 1/2, यानी 1/2, यानी टोटल किसी फिगर का 2 पार्ट, किसी फिगर को 2 पार्ट में जो किया गया हो, तो 2 पार्ट कौन है? ये दिख रहा है. 2 पार्ट में से कितना पार्ट ले रहा है? 1 पार्ट ले रहा है, तो 1/2 दिख रहा है मुझे. और कितने टाइम? 2 टाइम्स, यानी सेकंड का आंसर क्या होगा? B. क्लियर? थर्ड वन देखेंगे. थर्ड वन का फ्रैक्शन क्या है? 3 into 2/3, यानी 2/3 कितने टाइम है? 3 टाइम्स है. डिनोमिनेटर प्लेस पे क्या है? 3 है, यानी किसी फिगर का 3 पार्ट. तो कौन सा फिगर है जिसको 3 पार्ट में है? इस 4 में से देखो, ये और ये तो क्लियर हो गया. बचा ये दो में से देखो 1 2 3 पार्ट है इसमें, 1 2 3 पार्ट, 1 2 3 पार्ट ये है, तो क्लियर हो गया. ये हमारा 3 पार्ट है. 3 पार्ट में से कितने टाइम्स है? ये 3 टाइम्स. तो देखो 3 टाइम्स है ना, यानी थर्ड वन का आंसर क्या होगा हमारा? A1. Now we'll see क्वेश्चन नंबर 4. अब जब 3 का पता चल गया तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता सकते हो कि इसका C आंसर होगा. फ्रैक्शन वाइज भी देखो तो 1/4 है, यानी कितने पार्ट है इसमें? 4 पार्ट है. कितने टाइम? 3 टाइम. 3 टाइम दिख रहा है, यानी फोर्थ का आंसर क्या होगा? C होगा. क्लियर? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? I hope you have no doubt in this question. Now we'll see question number 2. Some pictures A to C, A, B, C are given below, जो नीचे दिया गया है. Tell which of them show. अब इसमें से कौन सा फिगर इस सब का शो कर रहा है इस सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो 3 into 1/5. तो फिर जैसे मैंने यहाँ पे देखा, पहले फिगर फाइंड आउट करेंगे कि इस इक्वेशन का जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं इसका फिगर कौन सा होगा. तो 1/5 डिनोमिनेटर प्लेस पे क्या है? 5 है. तो देखेंगे कौन सा फिगर में 5 पार्ट है. तो देखो इसमें कितने पार्ट है? तो 1 2 3 पार्ट है, ये नहीं होगा. इसमें कितने पार्ट है? 1 2 3 4, ये भी नहीं होगा. इसमें 1 2 3 4 5 पार्ट ये है. अब देखो 1/5 को कितने टाइम्स? 3 टाइम्स. देखो यहाँ पे 3 टाइम दिख रहा है इनटू में, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या? 3 1 जा 3/5, यानी टोटल 5 पार्ट में 3 पार्ट कलर. तो देखो 5 पार्ट में 3 पार्ट कलर दिख रहा है, यानी फर्स्ट वन का आंसर क्या होगा हमारा? C होगा. क्लियर? नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 2. 2 into 1/3, यानी 1/, किस फिगर? देखो डिनोमिनेटर प्लेस पे क्या दिखा? 3, यानी किस फिगर का 3 पार्ट है? तो अब बचा ये 2, ये तो इसका काम हो चुका है. तो 2 में से पहले ही क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि सर्कल कितने पार्ट किया गया? सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया. 3 पार्ट में डिवाइड किया, उसमें से एवरी पार्ट में क्या? 1 पार्ट है. और इसको मल्टीप्लाई करने पर इक्वल टू क्या होगा? 2 1 जा 2/3, यहाँ देखो 2 पार्ट इसमें सेटेड है,
ठीक है, 2 पार्ट साइडेड है एंड 2/3, यानी फर्स्ट सेकेंड वन का आंसर क्या होगा, ए होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब तो ये कि 2 हमारे क्लियर हो गया, तो थर्ड के लिए हमें सोचना ही नहीं है, थर्ड का आंसर क्या होगा, तो B1 होगा। देखना चाहो तो ऐसे भी दे सकते हो, क्या है 3/4 है, तो यानी डिनोमिनेटर प्लस पे क्या 4 पार्ट है, देखो सारे फिगर में 4 पार्ट है, उसमें कितने पार्ट साइडेड है, तो 3 पार्ट साइडेड करना है, तो सब में 3 पार्ट साइडेड है, कितने टाइम 3 टाइम दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा 3 3 जा 9/4, तो देखो ये कितने पार्ट हो गए 3 3 जा 9/4, यानी इसको हम लिख सकते 2 × 1/4, यानी एक पूरा फुल फिगर, ठीक है, पूरा फुल फिगर, तो दो देखो पूरा फुल फिगर सेटेड है, और थर्ड वाले में से क्या होगा 1/4, यानी 4 पार्ट में से एक पार्ट हमारा कलर करना है, इसके अकॉर्डिंग थर्ड वन का आंसर क्या होगा, बी होगा। देखो कितना इजी था क्वेश्चन, केवल हमको फिगर के अकॉर्डिंग टैली करना था और मैंने आंसर इसको लिख दिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है वो हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस, multiply and reduce to lowest form and convert into mixed fraction। क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस। सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद रिड्यूस यानी कट कट के छोटा करना, उसको कंप्रेस करना टू लोएस्ट फॉर्म, कितने सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में, एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट मुझे कर देना है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो जब भी पहले हम देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर से। नाउ वी राइट 7 × 3 और 1 × 5, यानी 7 3 जा 21/5। क्लियर। अब कोई ऐसा टेबल है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, तो कोई ऐसा टेबल नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, यानी 5 भी और 21 भी। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको अब रिड्यूस तो कर नहीं सकते तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे, अब जैसे नहीं आ रहा है जिसको कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 21 में 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 4 जा 20, रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो जो क्वोशंट होता है वो आता है इंटीजर प्लेस पर, रिमाइंडर जो होता है न्यूमरेटर प्लेस पर, और डिनोमिनेटर का भी चेंज नहीं होता है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब सेकेंड वन देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकेंड आपके लिए रहेगा। अब कुछ नहीं है तो 1 कर लो समझने के लिए।
तो हम जानते हैं कि वी ऑलवेज मल्टीप्लाई इनटू ऑफ फ्रैक्शन न्यूमेटर टू न्यूमेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, यानी वी कैन राइट 2 इंटू 6 एंड 7 इंटू सॉरी 1 इंटू 7 एंड 2 6 जा 12 और 1 7 जा 7। अब देख रहे हैं कि एक कोई भी टेबल ऐसा है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। 7 इज ए प्राइम नंबर, यानी 7 को छोड़ के डिवाइड नहीं होगा, और 7 के टेबल में 12 आता नहीं है, यानी ये भी डिवाइड नहीं होगा, यानी रिड्यूस इसको नहीं कर सकते। जब रिड्यूस नहीं होगा तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे? तो न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, देन वी गेट रिमाइंडर 5। नाउ वी राइट 1 इंटीजर 5 upon 7. It is your answer. Now we'll see question number 5. 4 आपके लिए है, कुछ नहीं है, फिर वही यहाँ पे ये राइट साइड में था या लेफ्ट साइड में था, वो राइट साइड में, कुछ न्यू नहीं है, सब पुराना ही है। 2 इंटू 4 और 3 इंटू 1, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, सेम कंडीशन। अब ये यहाँ साइड में कर लेते हैं चेक। 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2, यानी जो हमारा क्वेश्चन प्लेस पे आता है वो इंटीजर प्लेस पर, न्यूमरेटर हमारा सॉरी रिमाइंडर जो होता है वो न्यूमरेटर प्लेस पे आता है, डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं होता। ये इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम कुछ नहीं तो 1 कर दो। 11 इंटू 4 और 1 इंटू 7, 11 4 जा 44 अपॉन 7 और 7 6 जा 42 अपॉन 2 इंटीजर 7। क्लियर? अब देखो यहाँ पर 10th का देख लेंगे, कुछ नहीं है तो 1 कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर 15 इंटू 3 और 1 इंटू 5। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि 5 के टेबल से दोनों डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, यानी मिला 3 इंटू 3 और इधर 1 इंटू 1, यानी 3 3 जा 9 अपॉन 1, यानी इसका आंसर क्या होगा 9। क्लियर? तो बाकी क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन नंबर 3 का आप खुद से कर लेंगे, जितने भी बाकी हैं इसके, बहुत ईजी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर 1/2 of the circle in box A. Second question, 2/3 of the triangles in box B. And question number 3, 3/5 of the square in box C. क्लियर? अब फिगर बना लेते हैं हम लोग।
ठीक है, फिगर हमारा बन गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1/2 द सर्कल इन द बॉक्स, यानी 1/2 क्या, टोटल के हाफ पार्ट, टोटल के हाफ पार्ट, यानी टोटल कितने हैं, 1/2 यानी हाफ यानी आधा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का हाफ कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। तो देखो 1 2, ये देखो आप कलर कर लो इसको, देखिए अब क्या हो गया, हाफ हो गया ना, हाफ ऑफ द सर्कल इन द बॉक्स, जो सर्कल है उसके हाफ क्या करिए, उसको सेट कर दीजिए। क्या करना है, सेट करना है, मैंने सेट कर दिया। फिर कह रहा है 2/3 ऑफ द ट्रायंगल्स इन द बॉक्स, 2/3 टोटल कितने रो हैं, तो 1 2 3 रो हैं, उसमें कितने कलर करने हैं, तो 2, तो 2 रो को हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे। ट्रायंगल के शेप्स को सेट कर रहे हैं, ठीक है, सेट। वन हो गए ये, ओके, सेकेंड हो गया। देखिए 2/3 टोटल 3 में से कितने पार्ट कलर करने थे, 2 पार्ट, 2 पार्ट को मैंने क्या कर दिया, कलर कर दिया। नाउ इसी क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3/5 टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 कॉलम है, 5 कॉलम में से कितने कॉलम को कलर करना है, 3, ठीक है, यानी आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 5, यानी टोटल में से 3 पार्ट को कलर करना है। 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5, उसमें से कितने कलर करना है, 3, तो 3 को हम कलर कर लेंगे। ये फर्स्ट हो गए, फर्स्ट कॉलम, क्लियर, 3 आउट ऑफ 5 हमारे सेटेड हो गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वन मैं बता देता हूं, बाकी क्वेश्चन नंबर 5 का आप खुद से करेंगे, एक मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5th, find A1 1/2 of फर्स्ट क्वेश्चन 24 और सेकेंड क्वेश्चन 46, और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिख लेता हूँ, दोनों साथ में कर लेंगे हम लोग। मल्टीप्लाई एंड express as a mixed fraction clear, A1 3 into 5 integer 1/5, एक और A और F
दूसरा मैं f ले लेता हूँ, बाकी आप खुद से करेंगे। 3 इंटीजर्स 2/5 into 8। क्वेश्चन नंबर 7 A 1/2 of first one 2 integer 3/4, second one 4 integer 2/9। देखिए अब क्या करें, क्वेश्चन नंबर 1/2 ऑफ 124 एंड सेकेंड 1/2 ऑफ 46, यानी मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। नाउ वी राइट 1/2 ऑफ 24। इसके कैलकुलेशन हम मल्टीप्लिकेशन के जैसे ही करते हैं, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 इंटू 1 24 और इंटू 2, यानी ऐसे भी आप लिख सकते हो 24 इंटू 2 सॉरी 1/2। ठीक है, अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कितना आंसर आ गया 12 आंसर हो गया। सेकेंड वन इसका फिर 1/2, अब किसका 46 का लेना, 1/2 ऑफ, पहले मैंने किसका लिया 1/2 ऑफ 24, अब हम क्या लेंगे 1/2 ऑफ 46। सेम कंडीशन 1/2 इंटू 46/2। ठीक है, न्यूमेटर इंटू न्यूमेटर हो जाता है, कुछ नहीं तो 1 कर लो अगर डाउट है तो। क्लियर। अब यहाँ वही सेम कंडीशन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कितने आ गए 1 इंटू 23, 1 इंटू 1 यानी 1 ही होता है, यानी कितना आ गया आंसर 23 आंसर हो गया। देख रहे हो कितना जी है, 1/2 के एक बार इसके साथ लिया मैंने और एक बार फिर इसको इसके साथ लिया, 2 क्वेश्चन हो गए, यानी एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कह रहे हैं मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन, भले आप मल्टीप्लाई कीजिए और मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर दीजिए। जैसे यहाँ पे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करने के पहले 3/1, कुछ नहीं तो 1 कर दो, 5 5 जा 25/5, तो क्या मिलेगा न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। ठीक है, सॉरी 5 25 126 होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, 5 25 126/5 होगा यहाँ पर। क्लियर। अब यहाँ पर 5 के टेबल से ना 3 डिवाइड होगा ना 26 डिवाइड होगा, उस कंडीशन में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 6 जा 18 के 8 1 कैरी ओवर, 3 2 जा 6 1 7, सॉरी 3, हाँ ठीक है, अपॉन 5। यू हैव एनी डाउट, नाउ वी मल्टीप्लाई। अब इसमें क्या है 78 में 5 से डिवाइड कर लो, 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर, आई गेट 8, तो 5 5 जा 25, देन वी गेट रिमाइंडर 3। तो जो क्वोशंट आएगा वो इंटीजर प्लेस पे आ जाएगा, रिमाइंडर न्यूमरेटर प्लेस पर और डिनोमिनेटर वही का वही रहेगा। ये आंसर मिल गया हमें। क्लियर। फिर सेम क्वेश्चन हमारे एफ बी, सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 6 के ऐसे ही बनेंगे हमारे। अब देखो यहां पर पहले हम मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 5 3 जा 15 2, 17/5 इंटू 8। क्लियर। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कुछ नहीं है तो 1 कर लो, 17 इंटू 8/5, 5 1 जा 5 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 का 6 5 कैरी ओवर, और 8 1 जा 8, 8 5 13। क्लियर। अब हम अपॉन 5, अगर आपको टेबल याद हो तो 17 8 जा 136। अब देखो डिवाइड करेंगे, 136 डिवाइडेड 5, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, 1 रिमाइंडर। ओके, तो 27 integers 1/5 is the answer of this question. Okay,
अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 5th सॉल्व किया है, वैसे क्वेश्चन नंबर 7th भी है। अब फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 1/2 ऑफ 2 इंटीजर्स 3/4। नाउ वी कैन राइट 1/2 ऑफ 4 2 जा 8 और 8 3 11/4। अब इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 11 और 2 इंटू 4। क्लियर? तो क्या होगा, 11 1 जा 11 और 4 2 जा 8, 11/8 इज द आंसर। अब इसको फिर आप सेकंड वाले को ऐसे ही करोगे आप, 1/2 ऑफ 4 इंटीजर्स 2/9 कर लोगे। कर लिए यहां पर। अब हम क्या रखेंगे, 1/2 ऑफ 9 4 जा 36 और 2 38/9। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 9 जा 18 एंड 19/9 इज द आंसर। अब मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करना चाहो, 9 2 जा 18/9 इज द आंसर। क्लियर? Okay, now next question you try to solve question number 8, and question number 8 is the last question of this exercise. You don't forget to like, share and subscribe of this video. Now we will meet with in next video with the next topics. Till now, Jai Sri Swaminarayan.